इस हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर फिर से एक नया आरोप लगाया है। इस हफ्ते हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्लेम किया कि स्विस अथॉरिटीज ने अडानी ग्रुप से जुड़े लगभग 2600 करोड़ रुपए की फंड्स को फ्रीज कर दिया है। उनका कहना है कि ये इन्वेस्टिगेशन 2021 से चल रही है, यानी हिंडनबर्ग के पहले एलिगेशन से भी पहले से। स्विस न्यूज वेबसाइट गौतम सिटी के मुताबिक $310 मिलियन जो एलिजिडली गौतम अडानी के एक फ्रंटमैन से जुड़े हैं, 5 स्विस बैंक अकाउंट्स में फ्रीज किए गए हैं। हिंडनबर्ग का दावा है कि फ्रंटमैन ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, मॉरिशस और बरमूदा जैसे टैक्स हेवन्स में ओपेक फंड्स में इन्वेस्ट किया, जो मोस्टली अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को ओन करते हैं। फिलहाल के लिए अडानी ग्रुप ने इन सभी एलिगेशंस को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि उनका स्विट्जरलैंड में किसी भी कोर्ट केस से कोई संबंध नहीं है और न ही उनके किसी अकाउंट पर कोई एक्शन लिया गया है। अडानी ग्रुप का मानना है कि ये उनकी रेपुटेशन और मार्केट वैल्यू को नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश है। सैमसंग के खिलाफ इंडिया में एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सैमसंग के श्री पेरुम्बुदुर प्लांट के वर्कर्स ने कम वेजेस और खराब वर्किंग कंडीशंस को लेकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। ये प्लांट चेन्नई के पास है और सैमसंग के इंडिया बिजनेस के एनुअल $12 बिलियन के रेवेन्यू में 20 से 30% कंट्रीब्यूट करता है। यूनियन लीडर ने बताया कि वर्कर्स को ओवर टाइम पे नहीं मिल रहा है और सेफ्टी मेजर्स की भी कमी है। मैनेजमेंट से बातचीत न होने पर स्ट्राइक जारी रहेगी और ये पिछले कुछ सालों में इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्राइक्स में से एक है। एनालिस्ट का मानना है कि अगर ये स्ट्राइक लंबी चलती है तो फेस्टिव सीजन में सैमसंग की सप्लाई चेन अफेक्ट हो सकती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने पूरे स्टॉक मार्केट में धमाका मचा दिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आईपीओ 63.6 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी कैटेगरी को 200 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब किया। कंपनी ने 3.2 लाख करोड़ रुपीस की बिड्स रिसीव करी हैं, जबकि उनका टारगेट 6,560 करोड़ रुपए रेस करना था। इससे पहले ये रिकॉर्ड टाटा टेक्नोलॉजीज के पास था। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की वजह से इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। अब देखना ये होगा कि लिस्टिंग के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सेबी अब आईपीओ इशूइंग को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स लाने वाली है। सेबी माइक्रोकैप कंपनीज के आईपीओ पर कंट्रोल रखने के लिए नए रूल्स लाने पर विचार कर रही है। इसमें फंड्स के इस्तेमाल को मॉनिटर करना और मर्चेंट बैंकर्स के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन शामिल होंगी। कुछ माइक्रोकैप कंपनीज के आईपीओ में इरेगुलरिटीज पाई गई है, जिससे इन्वेस्टर्स को नुकसान भी हुआ है। सेबी चाहती है कि ऐसी कंपनीज पब्लिक होने से पहले अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएं। ये सब इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए किया जा रहा है। ये डिस्कशन अभी शुरुआती स्टेज में है और फाइनल रूल्स बनने से पहले इनमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। टाटा स्टील ने यूके गवर्नमेंट के साथ एक काफी बड़ी डील करी है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल डील बनकर सामने आ रही है। यूके गवर्नमेंट ने टाटा स्टील को $620 मिलियन की सब्सिडी अप्रूव कर दी है, जिससे पोर्ट टैलबोट में एक नया ग्रीन इलेक्ट्रिक फर्नेस लगाया जाएगा। इसका मकसद स्टील प्रोडक्शन को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना है। लेकिन इस डील के बाद 2500 जॉब्स खतरे में आ सकती हैं और आने वाले टाइम में 300 और नौकरियां भी खतरे में आ सकती हैं। बिजनेस सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स ने कहा कि ये डील आइडियल नहीं है, पर टाटा ने फ्यूचर में जॉब्स और इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। कुछ एक्सपर्ट्स इस फैसले को इकोनॉमिक गलती बता रहे हैं, लेकिन टाटा स्टील ने विंड टर्बाइन्स बनाने के प्लान्स भी डिस्कस किए हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में उनकी प्रेजेंस बढ़ाएंगे। लार्सन एंड टर्बो अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंटर करने का प्लान बना रही है, जिसके लिए कंपनी $300 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। अगले 3 सालों में L&T चिप डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगी। L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज के हेड संदीप कुमार ने बताया कि कंपनी 2027 तक अपनी चिप्स मार्केट में ले आएगी। इनका फोकस ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर्स पर होगा। इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा कदम है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है। तमिलनाडु में यूएस बेस्ड कंपनी जैबिल एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। यूएस बेस्ड कंपनी जैबिल 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके मन्नापराई में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रही है, जो एप्पल के सप्लायर्स नेटवर्क का हिस्सा होगी। इस प्रोजेक्ट से लगभग 5000 नौकरियां मिलेंगी और एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क चेन्नई और कृष्णागिरी के आगे बढ़ेगा। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टैलिन और जैबिल के एग्जीक्यूटिव वीपी मैट क्राउली ने शिकागो में एक MOU भी साइन किया है। इस इन्वेस्टमेंट से रीजन में इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की उम्मीद है। ये फैसिलिटी तमिलनाडु के कई रीजन के लोगों को नौकरियां देगी, जिससे सेंट्रल जोन की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। स्विगी अपने आईपीओ का इशू साइज बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जो मार्केट में एक बड़ा मूव हो सकता है। स्विगी अपने आईपीओ का इशू साइज 3,750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए करने का प्लान कर रही है। ये 1250 करोड़ रुपए यानी $150 मिलियन का इंक्रीज है, ताकि कंपनी टफ कंपटीशन वाले मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सके। फाइनेंशियल्स को देखें तो स्विगी का रेवेन्यू FY23 में 8,285 करोड़ रुपए से बढ़कर FY24 में 11,247 करोड़ रुपए का हो गया है और लॉसेस भी 44% कम होकर 2,350 करोड़ रुपए पर आ गए हैं। कंपनी आईपीओ के जरिए फ्रेश कैपिटल रेज करके अपनी टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और मार्केट एक्सपेंशन पर इन्वेस्ट करना चाहती है।
TCS के कुछ एम्प्लॉइज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिले हैं, जिसमें उनके TDS क्लेम्स में प्रॉब्लम बताई गई है। एम्प्लॉइज को 50,000 रूपए से 1.5 लाख रूपए तक का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि अभी कोई भी पेमेंट ना करें, क्योंकि ये इशू टैक्स अथॉरिटीज के साथ मिलकर जल्दी ही रिजॉल्व किया जाएगा। TCS का मानना है कि शायद टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न्स प्रोसेस करते वक्त कोई गलती की है और एम्प्लॉइज को विश्वास दिलाया गया है कि उन्हें कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें 240 AL-31FP एरो इंजन Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए बनाए जाएंगे। ये इंजन HAL के कोरापुट डिवीजन में मैन्युफैक्चर होंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद थे। इस स्टेप से इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट भी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से लोकल इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। ऐसी और वीकली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू ASM इंडिया।